जंगल का असली राजा घने और हरे भरे जंगल के बीच एक बहुत बड़ा इलाका था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, चहचहाती चिड़ियां और तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल का राजा शेर सिंहराज। जब सिंहराज दौड़ता तो पूरा जंगल कांप उठता। जानवर डरकर अपनी जगह पर सिमट जाते, लेकिन सिंहराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो अक्सर कहता, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए जंगल का राजा हूँ। बाकी सब जानवर मेरे सामने कुछ भी नहीं। जंगल में ही रहता था एक बूढ़ा और समझदार हाथी गजराज। गजराज बहुत शांत था, वो किसी से झगड़ा नहीं करता और हमेशा सबकी मदद करता। एक दिन गजराज ने हिम्मत करके शेर से कहा, राजा होना सिर्फ ताकत से नहीं, समझ और दया से भी होता है। यह सुनकर सिंहराज जोर से हंस पड़ा। वह बोला, हाथी तुम बूढ़े हो गए हो, अब जंगल के नियम नहीं जानते। गजराज चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसी जंगल में रहता एक शरारती बंदर चिंटू। चिंटू बहुत चालाक था, उसे मजा आता था दूसरे में झगड़ा करवाने में। वो कभी इधर जाता तो कहता, शेर कह रहे हैं हाथी बेकार हो गए, और उधर जाकर बोलता, हाथी कह रहे शेर को बहुत घमंड हो गया। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर और तनाव फैलने लगा। हिरण, खरगोश, लोमड़ी और चिड़िया सब डरने लगी। वे आपस में कहते, अगर शेर और हाथी लड़ पड़े तो हमारा क्या होगा। लेकिन कोई भी सब बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन अचानक बड़ा संकट आ गया। जंगल में भयंकर आग लग गई, चारों तरफ धुआं फैल गया, पेड़ जलने लगे, जानवर इधर उधर भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। शेर दौड़ा, सब मेरी बात मानो। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि शेर खुद डर गया। उसी समय गजराज आगे आया। उसने बिना घबराए नदी से पानी लाना शुरू किया। उसने सूंड से पानी फेंक फेंक कर आग बुझाने लगा। जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ उसने पेड़ गिराकर जानवरों के लिए रास्ता बना दिया। सभी जानवर हाथी के पीछे पीछे सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे। उधर बंदर चिंटू पेड़ पर बैठा चिल्ला रहा था, भागो अपनी जान बचाओ। तभी एक छोटी चिड़िया बोली, अरे बंदर तू ही तो सब में झगड़ा करवा रहा था। सब जानवर समझ गए कि आग से भी ज्यादा खतरनाक आपसी फूट होती है। आग बुझ गई, जंगल बच गया। तभी शेर धीरे धीरे हाथी के पास आया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। शेर बोला, मैं राजा था पर नेता नहीं। अगर आज तुम ना होते तो जंगल खत्म हो जाता। हाथी मुस्कुराया और बोला, ताकत अगर समझ के साथ चले तो राजा बनाती है, और अगर घमंड साथ हो तो सब कुछ छीन लेती है। तभी शेर सब जानवरों के सामने घोषणा करता, आज से जंगल में फैसले मिलकर होंगे। मैं अकेले राजा नहीं, हम सब मिलकर जंगल हैं। बंदर चिंटू ने सबसे माफी मांगी और बोला, मुझसे गलती हो गई, मैंने मजाक में सब बिगाड़ दिया। और उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सब जानवर मिलजुल कर रहने लगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था असली राजा वो नहीं जो सबसे ताकतवर हो। असली राजा वो होता है जो सबको साथ ले। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी।